इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना कैसा, जबकि उसके अंदर बहुत सारे औलिया अल्लाह भी तशरीफ़ फरमाए और बहुत सारे नेक बंदे भी होते हैं, मज़ारात भी होते हैं। और ये सवाल अभी हाल फ़िलहाल में पिछले हफ्ते से कुछ ज़्यादा आने लगा कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारे लगाना ये कैसा है। दरअसल मसला यूँ है कि आप जिस तरह ये बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे औलिया अल्लाह भी रहते हैं, तो अगर कोई शख्स यहाँ पर किसी ऐसे अभी जो क्यों हाल फ़िलहाल में आतंकवादी हमला हुआ कायराना, तो ज़ाहिर यही है कि वो लोग पाकिस्तान के थे और वो तंजीम पाकिस्तान की है। लिहाजा जब कोई किसी तंजीम को कोसता है तो वो उस मुल्क की नाकामी को भी बयान कर रहा होता है कि उस मुल्क के जितने भी सिपाही वगैरह हैं वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ढील बरतते हैं या फिर जो सख्ती करनी चाहिए वो नहीं करते, जिसकी वजह से सारे मामलात अंजाम होते हैं कि आपस में नफ़रतों का माहौल पैदा होता है। तो इस एतबार से उनकी नाकामियों को कोसते हुए लोग अक्सर उस मुल्क की बुराई के नारे लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इससे मुराद ये नहीं होता कि कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले वलियों को बुरा कह रहा है। अलग चीज़ है कि जैसा माहौल होता है और ये तो मामला जो है राजनीति का होता है, तो लिहाजा जो एक दूसरे पे तंज कर रहे होते हैं वो राजनीति के एतबार से तंज कर रहे होते हैं। तो अगर ये कोई शख्स कहेगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और उसकी नीयत यही होती है कि ये आतंकवादी जो वहाँ पर पनप रहे हैं या वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं तो ये हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करते हैं और वहाँ पर रहने वाली जो मिलिट्री है वो इन पर काबू नहीं पाती या इन पर इस तरह कुदरत नहीं रखती कि जैसे उनको रखनी चाहिए या जो शिकंजा इनको कसना चाहिए वो वैसा नहीं करते, तो ये उस नाकामी को बयान करने के लिए लोग गुस्से और जज्बात में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, जो शरन ये उसको नहीं कहा जा सकता कि ये नाजायज़ है, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये किसी वलीउल्लाह की तौहीन है। इसकी मिसाल में इस तरह आपको एक दे के समझाना चाहूँगा ताकि आपकी बात जो है वो जहन में आ जाए। इसकी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक सवाल के जवाब में मैंने पढ़ा था, हज़रत अली के ताल्लुक़ से बयान फरमाया था, तो उसमें आला हज़रत ने एक मिसाल दर्ज की थी कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि फ़ला मुल्क ने दूसरे मुल्क से लड़ाई की, या फिर ये कहा जाता है कि इस बादशाह ने उस बादशाह से लड़ाई की, तो आला हज़रत फरमाते हैं इसमें कहने का तो यही मतलब होता है कि फ़लाँ बादशाह की लड़ाई फ़लाँ बादशाह से हुई, और हकीकत ये होती है कि वहाँ बादशाह आपस में लड़ नहीं रहे होते लेकिन उनके सिपाही लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जुमला कहा जाएगा वो यही कि बादशाह ने लड़ाई की। इसी तरह आपने सुना होगा कि कभी ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। अब जाहिर है कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो मुझे तो नहीं दिखाया गया, ना मेरे हाथ में दिया गया वर्ल्ड कप, तो लेकिन उर्फ़ आम में ये कहा जाएगा कि इस मुल्क ने वर्ल्ड कप जीता, अगरचे जीतने वाले कुछ यानी कुछ तयशुदा फ़र्द थे कि जिन्होंने वो मैच खेला और खेलने के बाद वर्ल्ड कप जीता, लेकिन वो पूरे देश की तरफ जो है वो मंसूब किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी मुल्क से किसी मुल्क से आतंकवादी हमला होता है, अब वो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या किसी भी मुल्क से, तो जाहिर सी बात है उसके बाइकाट के अंदर लोग इस तरीके के नारे लगाते हैं। अभी देखें चाइना के प्रोडक्ट के बारे में भी चाइना मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, तो रहने वाले हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, तो वहाँ बुरे लोगों को जब बुरा कहा जाता है तो वहाँ सिर्फ वही लोग मुराद होते हैं। और ये तो एक राजनीति का भी मामला रहता है कि वो एक दूसरे देश के ऊपर तंज करते हैं, तो यहाँ तंज करने वाले को यानी पाकिस्तान मुर्दा कहने वाले को ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की किसी नेक बंदे की तौहीन की, और ना यहाँ पे वो मुराद होती। वहाँ मुराद जो होती है सिर्फ राजनीति पार्टियों को बुरा भला कहना मुराद होती है, लेकिन उर्फ़ आम में पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के उलमा इकराम से भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो मुझे बताया था एक चैनल वालों ने कि सुने गए हैं, तो उनकी मुराद भी ऐसा नहीं है कि अगर वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहेंगे तो वो गरीब नवाज को कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आवाम का आवाम से मतलब नहीं होता, बल्कि उर्फ़ है जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि बादशाह ने लड़ाई की, लेकिन ये मशहूर होता है, हालांकि सिपाही लड़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं तो तमाम आवाम को बुरा नहीं कहा जाता, वलियों को बुरा नहीं कहा जाता, सिर्फ कुछ राजनीति पार्टी पे टारगेट होता है या आतंकवादी संगठनों पे टारगेट होता है कि जिसकी वजह से मामला किया जाता है, या जो लोग इसमें मुलव्वज़ हैं या ढील बरत रहे हैं उन पे टारगेट किया जाता है। लेकिन ये कि मुल्क की एतबार से वो नारा लगा दिया जाता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार